हम बंदर से इंसान कैसे बने? मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर्स के अस्तित्व को उल्कापिंड ने एक ही झटके में तहस नहस कर दिया। और जब इनका अंत होने लगा तो उस जीव ने अपनी सत्ता जमानी शुरू की जो डायनासोर के राज में छुपे हुए थे। हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, जिनके विकास से ही आज हम इंसान इतनी तरक्की कर पा रहे हैं। लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर धरती से उल्कापिंड न टकराता तो विशालकाय डायनासोर आज भी धरती पर हुकूमत कर रहे होते, बच बचाकर इधर उधर छुप रहे होते, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा था। पर आगे चलकर इनके इसी छोटे आकार ने एवोल्यूशन की इतनी बड़ी क्रांति लाई कि आज पूरी दुनिया ही बदल गई। क्योंकि जब धरती से उल्कापिंड टकराया था तो केवल 10% आबादी ही जिंदा बच पाई थी, जिसे आगे चलकर काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। एस्टेरॉयड के टकराने से जो महाविनाश हुआ, उससे पैदा होने वाली गर्मी ने सभी जीवों का जीना दुश्वार करके रख दिया था। उस समय मैमल्स का आकार चूहों जैसा होता था, जिसका फायदा उठाकर वो जमीन के अंदर छुप जाया करते थे और वातावरण से बच निकलते थे। जबकि डायनासोर का विशालकाय आकार, जो एक वक्त पहले उनके लिए वरदान था और जिसके सहारे इन्होंने पूरी सत्ता चलाई, आज वही आकार इनके विनाश का कारण बन गया था। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और उन्होंने भोजन के रूप में हर तरह के कीड़े और जीवों को अपना शिकार बनाया। जबकि ऊपरी सतह में हो रहे वातावरण में बदलाव के कारण बड़े आकार के जानवर जो जमीन के अंदर नहीं रह पा रहे थे, वो तिल तिल कर मरने लगे थे। गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी और ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और प्रकृति का बनाया हुआ इकोसिस्टम तबाह हो गया। सूरज की रोशनी न मिल पाने के कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और तब तक डायनासोर की आबादी धरती से पूरी तरह खत्म हो चुके थे। केवल 5% जानवर ही जीवित बचे थे, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से ताल्लुक रखते थे। लाखों सालों बाद महाप्रलय का प्रभाव जब खत्म हुआ तो धूल के बादल छटने शुरू हुए और धरती पर वातावरण सामान्य होने लगा। इकोसिस्टम दोबारा से अपने पुराने रूप में आने लगा और एडेप्टिव रेडिएशन के चलते मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए, जिसके बाद कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। हालांकि उस समय के बंदरों की शारीरिक बनावट आज के बंदरों से काफी अलग थी। इनकी आंखें आगे की तरफ थीं और शरीर काफी छोटा था। लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि कुछ ही समय में इनके सिर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये जीव 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे खड़े होकर चलना सीख गए। वैसे एवोल्यूशन का असर प्राइमेट्स के अलावा धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी देखने को मिल रहा था। धरती का इकोसिस्टम अपने पुराने रूप में आ चुका था और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। और इसी बदलाव के चलते आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले हमारे दिन 24 घंटे के होने लगे और साथ ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के बदलने पर एक और नई संरचना हुई, जिसमें 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसककर एक दूसरे के करीब आ गए। और ये द्वीप कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत था, आज के समय के एशिया से जा टकराया था। हालांकि अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में भारत को कई लाखों सालों का वक्त लगा। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया में जा मिले तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ और यही कारण है कि उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है, जहां आपको खूब सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से निर्मित हुई थी। पर इसके निर्माण के साथ ही ये बात भी तय हो गई कि आने वाले समय में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है। जहाँ एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ जानवर भी एवोल्यूशन की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी और ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था और जानवर भी घास के मैदानों में रहना सीख रहे थे। इसी के साथ ही नई प्रजातियों का भी विकास शुरू हो गया था। पुराने मैमल्स में भले ही दूसरे जानवरों को मारकर खाने की क्षमता नहीं थी, विकसित हो चुके मैमल्स ने दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें अपना भोजन बनाना सीख लिया था और इसी तरह वो दूसरे जानवरों पे भी अपना दबदबा बना रहे थे। धरती पर मैमल्स उतने ही ज्यादा ताकतवर हो गए थे जितना एक वक्त पहले डायनासोर हुआ करते थे। ये बदलाव काफी लंबे समय तक होते रहे और आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती उस रूप में आ चुकी थी जिसमें वह आज हमें दिखाई देती है। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अभी भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी। पर किसे पता था कि वो प्रजाति आने वाले समय में पृथ्वी पर राज करने वाली है। हम बात कर रहे हैं इंसानों की। लगभग 40 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी हलचल देखने को मिले, जिसकी वजह से अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज बन गई, जिसे आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इन माउंटेन रेंज के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि वातावरण भी बदल गया। वहां मौजूद जंगलों में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पा रही थी और नमी की कमी से जंगल सूखने लगे थे। बारिश न होने के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से सूखने लगा। लेकिन यहाँ रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी
अफ्रीका के क्षेत्र में पियरोलैपैथिकस रहा करते थे, जिन्हें आज हमारे पूर्वज के तौर पे जाना जाता है। पेड़ पे रहने वाले ये बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों के ऊपर दो पैरों पे भी खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अभी तक इन्होंने जमीन पे चलना नहीं सीखा था, पर अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता इनके अंदर पहले से ही विकसित हो चुके थे। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते ये जीव जमीन पे उतरने वाले थे, जिनमें से कुछ प्रजातियां तो चिंपैंजी के रूप में विकसित हो गईं, तो कुछ ने इंसान बनने के लिए अपना आगे का सफर तय किया। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने अपने विकास के लिए पेड़ों से निकलकर जमीन की तरफ रुख किया। अर्डिपिकेथस रैमिडस ही वो पहले जीव थे जो बदलते वातावरण के कारण एक नए जीवन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन की तरफ आगे बढ़े, और लाखों सालों के इस एवोल्यूशन में ये जीव अफ्रीका के चारों तरफ अपना विस्तार कर चुके थे। लेकिन अभी भी इनके हाथ काफी लंबे थे। पेड़ों को पकड़ के इधर उधर झूलने के कारण इनके हाथों का आकार टांगों की तरह ही लंबा था, जिसे छोटा और मजबूत बनाने में कई हजार सालों का वक्त लगा। फिर इनके शारीरिक ढांचे में भी बदलाव होने लगे। एवोल्यूशन का इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब ये अपने दो पैरों पे बेहतर तरीके से चल सकते थे, जिसकी सहायता से ये ज्यादा एनर्जी बचा सकते थे, अधिक दूरी तक नजर रख सकते थे, अपने लिए भोजन ढूंढ सकते थे और हाथों के सहारे उन्हें खा भी सकते थे। बढ़ते समय के साथ साथ एवोल्यूशन का ये दौर भी चलता गया, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों के शारीरिक ढांचे के साथ साथ उनके स्कल की बनावट में भी बदलाव देखने को मिलने लगे। पहले जो सिर आकार में छोटा था, अब वो बढ़ने लगा था। 23 लाख साल पहले होमो हेबिलिस ही हमारे वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, और आकार बढ़ने की वजह से इन्हें पता चल गया कि बुद्धि को किस तरह से जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। जैसे ही उनकी ये तरकीब काम आई और उन्होंने पत्थरों को नुकीला बनाकर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, वैसे वैसे उनकी जिंदगी और ज्यादा आसान होती चली गई। जैसे जैसे उन्होंने हथियार को इस्तेमाल में लिया, उसी के साथ ही उनके हाथों की उंगलियों को भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। हाथों की पकड़ मजबूत हो गई और उन्हें समझ में आ गया कि कैसे बुद्धि और शरीर का इस्तेमाल करके वो अपने सर्वाइवल को बेहतर बना सकते हैं। वो ये जान गए थे कि हथियारों के इस्तेमाल से कैसे समूह में शिकार करके अपनी भूख को शांत किया जा सकता है। होमो इरेक्टस हमारे वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने ग्रुप में शिकार करना शुरू किया, और इन्होंने ही सबसे पहले आग की खोज करके पूरे मानव भविष्य को बदल के रख दिया। ये बात तो आप भी मानेंगे कि मानव इतिहास में आग से बड़ी कोई खोज नहीं है। इसी खोज की सहायता से पहले हमारे पूर्वजों ने अंधेरे में रोशनी की और आग में भोजन को पकाकर खाया, जिससे उन्हें चबाने में कम मेहनत लगते थे और उनका दिमाग बेहतर तरीके से चलता था। कहने को तो आज हम मनुष्य सबसे एडवांस दौर में जी रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पूर्वजों ने अहम खोजें करके हमें व्यवस्थित समाज न दिया होता तो ये सब कुछ कर पाना नामुमकिन था। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? बाकी आपका इंसानों के इस विकास के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।